गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 4th की मैथ स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर 2 यूनिट 2 का रोमन न्यूमरल्स का। ठीक है, यानी कि हम लोग नॉर्मल जो काउंटिंग पढ़ते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे काम करना है बेटा हमको, हम लोग किस तरीके से जाते हैं रोमन नंबर्स में। रोमन यूज 7 सिंबल टू राइट रोमन न्यूमरल। बेटा इसे कितने सिंबल्स होते हैं? 7 सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 7 सिंबल्स होते हैं। 7 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से लेकर आपके 1000 तक है ये। ठीक है, आई बेटा ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। ठीक है, और इसके बाद 10 रिप्रेजेंट्स 10 रिप्रेजेंट 10 एंड दिस 5 रहेगा बेटा। ये 1 और ये 5 रिप्रेजेंट्स 5। ओके, 1 रिप्रेजेंट्स 1, 5 रिप्रेजेंट्स 5, 10 रिप्रेजेंट 10। ओके, एंड L represents 50, L represents 50, L, then C represents 100, C हो गया बेटा M represent 500, M represent बेटा C के बाद D आएगा, देन M आएगा। तो D represents D represents 500 and M represents 1000। हाँ, तो बेटा 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। ओके, V रिप्रेजेंट करता है, V टाइप में जो शेप हो गया इसको, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 5 को, 10 को, ये X की तरह जो साइन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये जो X है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 को। L किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 50 को। C किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 को। D किसको रिप्रेजेंट करता है? 500 को। और M किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 1000 को। वापस देखो कि अगर मुझे 1 लिखना है, क्या लिखना है बच्चा? 1, तो 1 को हम क्या लिखेंगे रोमन में? इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। अगर 2 होगा तो 2, ये 1 है ना, तो एक और वर्ड लगा दो, 1 और 1 2 हो गया है ना। और अगर 3 होगा तो 1 1 1, तो 1 2 3 हो गया बेटा। 4 बेटा 5, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? 5 को, है ना। V रिप्रेजेंट्स 5, तो 5 के यहाँ पर लेफ्ट में जब आप लगाते हो तो ये माइनस करता है इसको। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आ गया बेटा? 4 को क्या रिप्रेजेंट करना है? 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। और अगर मुझे 5 रिप्रेजेंट करना है तो तो 5 का क्या होगा बेटा?
5 ही होगा। ओके, नॉर्मल भी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रोमन न्यूमेरिकल्स को क्या करते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स को आपको रोमन न्यूमेरिकल्स में हम लोग करते हैं। पहले इसको लर्न करना ज़रूरी है कि 1 1 सही है, V 5, X 10, L 50, C 100, T 500, M 1000। वापस देखो, मेरे साथ बोलोगे आप। ठीक है, 1 1 5 सॉरी V 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। हम लोग इसको थोड़ा सा रफली कर देते हैं, मतलब रफली मीन्स पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में, कॉपी में नोट कीजिए बेटा। आगे बेटा समझ में आता है। अब इसके बाद आपने नोट कर लिया होगा, इसे एज इट इज़ लर्न कर लें आप। बेटा मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ इसको, 1 1 V 5, X 10, 10 के बाद आ गया आपका L 50, C 100, D 500 एंड M 1000। ओके बेटा, ओके अब हम लोग पूरी काउंटिंग लिख रहे हैं बेटा, 1 to 50, 1 to 50 पूरी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, काउंटिंग लिख रहे हैं 1 से लेकर 50 तक। बेटा 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्री 1 2 3 4, तो बेटा पहले 5 करोगे और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेटा पहले राइट में 5 लिखना है, 5 लिखोगे और लेफ्ट में 1 लगाने से इट मीन्स 5 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके बेटा, 5 तो यहाँ 5 आ गया। ओके, 6 तो 5 और 1 6, 7 तो 5 6 7। बेटा V5 का हो गया 6 7, फिर उसके बाद 8 5 6 7 8। ओके, अब जैसे ही 9 आता है बेटा पहले आप 10 का कर दो, 10 का 10 हो गया। 9 में क्या करोगे, 10 में से 1 क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 1 को क्या कर दोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो उसके लेफ्ट में अगर आप लगा रहे हो लेफ्ट साइड में 10 के, तो इट मीन्स आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11, तो ये 10 और 1 11। 12, तो 10 1 2 12, 10 2 12। 13, तो 10 3 13। भैया ये वाला कान में लेना है, 1 to 10 तक आपने नोट कर लिया, आपको लर्न हो गया ना, आपने कर लिया। अब उसके बाद इसी को यूज़ करते हुए ये बनाना है अपने को ना, 14, तो 10 और 4 का क्या ये है आपका 14। 15, तो 10 और 5। 16 10 16। 17 10 and 7। 18 10 10 and 5 6 7 8। 5 6 7 8। 19, तो 10 और 9।
10 और ये 9, 19 हो गया बेटा। 10 9 19 हो गया। 20 10 10 20 हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 1 to 50 को काउंटिंग को इन रोमन में लिख रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं रोमन में। फिर उसके बाद 21 अगर आ गया आपके पास 21, तो 10 10 20 हो गया बेटा। 10 and 10 20 and 1 21। 22 तो 10 10 और ये 22 हो गया। 23 तो 10 10 1 2 3 23 हो गए। 24 10 10 4 ओके 24। 25 10 10 5 25 हो गया बेटा। 26 10 10 6 27 10 10 20 हो गया बेटा। और ये 7 बेटा, इसका ध्यान रखना है ना, पहले ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। एक बार वापस से हम लोग पूरा देखेंगे। 28 10 10 और ये 5 6 7 8 29 10 10 और ये 9 और 30, तो ये 10 10 10 30। एक बार अपन वापस देखते हैं बेटा इसको, इसी चीज़ को वापस देखते हैं। 1 1 2 1 and 1 2 3 1 2 3 4 बेटा 5 लिखोगे और इसके लेफ्ट में 1 लगा दोगे, इससे यानी कि 5 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो 9 में 10 के लेफ्ट में लगाने पर, लेफ्ट साइड में लगाने पर 1, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 आ गया। ठीक है, 5 के लिए 5 आ गया। 6 5 और 1 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 10 10 11 10 और 1 11 12 10 और 2 12 13 10 और 3 13 14 10 और 4 14 15 10 और 5 15 16 10 और 6 16 17 10 और 7 17 18 10 and 8 18 19 10 and 9 19 20 10 and 10 20। ओके बेटा, आगे चलो। 21 10 10 20 हो गया था, ये रहा बेटा। अब इसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, 1 21 हो गया। 22 10 और 10 कितना हो गया, 20 और ये 2। 23 10 और 10 20 and then 3। 24 10 और 10 20 then 4। 25 10 और 10 20 then 5। 26 10 and 10 20 then 6। 27 10 and 10 20 then 7। 28 10 and 10 20 then 8। 29 10 10 20 9। 30 10 10 and 10। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 31। तो बेटा जी अब आप देखोगे 30। टेन 10 20 30 हो गया था। 3 टाइम्स 10 हो गया 30। तो आप पहले सब के आगे 3 टाइम्स 10 कर दो। फोर्टी को हम लोग लीव कर रहे हैं 2 मिनट के लिए ना, 40 को लीव कर रहे हैं, 40 को ऐसे रहने दो। तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब,
30 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 31 32 चल रहा है, यहाँ पर ये सब रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 30 को। अब मुझे क्या चाहिए 31, तो इसके आगे 1 लगा दो, फिर 32 तो 1 और 1 2, 33 1 2 3, 34 4, बेटा यहाँ देखो 4 है ना, ये रहा, 5 35 36 36 37 37 38 38 39, तो 9 में ये आ गया। अब यहाँ पर जब 40 आएगा तो अब आप डायरेक्टली वहाँ पर ये 4 टर्न नहीं लगाओगे, 4 टर्न आपको नहीं लगाने। आपको पता है 50 को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा, L रिप्रेजेंट करता है ना, 50 को कौन रिप्रेजेंट करता है, L। तो आप यहाँ पे L लिखोगे और उसमें से लेफ्ट में लगाती है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने माइनस कर दिया ना, तो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा क्या आ गया, 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया बेटा, 40 आ गया ना, तो ये आपका 40 हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं 41 42 43 44 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओके, तो बेटा ये हो गया 40 ना, ये क्या हो गया बेटा 40। तो आप tan L ओके बेटा 40 लिख दिया आपने सब पे, सबके आगे बेटा, सबके आगे क्या आ गया बेटा 40 आ गया। अब 40 के आगे कीजिए 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये L तो 50 को रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, है ना। और इसका भी आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, ये भी आपका इस तरीके से ना करके आप क्या करें, L 50 हो जाएगा बेटा, उसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, L 50 हो गया और उसमें से मैंने क्या कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका क्या आ गया बेटा 49। यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, 49 पे आ गया 50, 1 को क्या कर दिया हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, 50 में से 1 को क्या कर दिया हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपकी 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग कंप्लीट हो गई बेटा। तो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बुक में भी लिखे हुए हैं वैसे, बट आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और आपको एज इट इज़ इसको कॉपी में भी SW कॉपी में भी नोट करना है बेटा। जो स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, और ये आपको ये SW कॉपी में भी आपको इसे कंप्लीट करना ही है। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा ये तो 1 to 50 मैंने डायरेक्ट काउंटिंग ले लिया आपकी ना। अगर आपको अब किसी को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसी को भी रिप्रेजेंट करना है, तो नॉर्मली अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम लोग। हम लोगों ने कहा था ये 1 तो 1 हो गया था, 5 के लिए क्या आ गया था बेटा B, 10 के लिए क्या आ गया था बेटा X, और 50 के लिए क्या आ गया था बेटा L, 100 के लिए क्या आ गया था बेटा C, 500 के लिए क्या आ गया था बेटा D, और 1000 के लिए क्या आ गया था बेटा M, है ना। इस तरीके से हमारा, ठीक है, 1 5 10 50 100 बेटा ये C है ना,
अब अगर मुझे 75 को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? 75 को। तो सबसे पहले मैं किसको लूँगा? 50 को। किसको लेंगे? 50 को। सर 100 को क्यों नहीं ले रहे हो? बेटा 100 के आसपास वाली वैल्यू इसके लिए होगा। 90 से 91 से अगर कोई वैल्यू आएगी ना तो आप 100 का यूज़ कर लो, सी का यूज़ कर सकते हो। बाकी उस 90 से कम है तो आपको किसका? एल का ही यूज़ करना है। तो एल का मतलब क्या हो गया बेटा? 50 हो गया। अब 75 में से 50 तो कंप्लीट हो गए। अब 50 के बाद और कितने रिमेनिंग बचे? वो 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। 60 10 का मतलब, एक्स का मतलब क्या हो गया? 10। तो 50 और 10 60, 50 60 70 और फिर 5। तो ये हो गया आपका 75, 50 60 70 और देन 5, 75। ऐसे अगर मुझे 81 को रिप्रेजेंट करना हो तो 50 60 70 80 देन 1, 81। ओके, 50 60 70 80 देन 1, 81। ओके, और अगर मुझे टू 220 को रिप्रेजेंट करना है, 220 को, तो सी रिप्रेजेंट करता है 100 को। यहाँ पे कितने? 200 है, तो सी और सी 200। ओ हाँ, 100 + 100 200 और फिर 20, 10 और 10 20, 220। बट बेटा इतना आगे है नहीं आपके काम सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? 50 तक ही है। तो आप 50 तक ही इसको कंफर्म करें। 50 का एक कुछ और वापस उसका रिवीजन कर लेते हैं। 45, तो बेटा एल 50 हो गया। एल किसका हो गया? 50 का। 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया था हम लोगों ने, 40 आ गया था, और फिर 5, तो ये 5 आ गया। 50 - 10 40 और फिर 5। ओके, तो आपको 1 to 50 तक की पहले बेटा काउंटिंग लिखनी है सारी। ओके, आपके फेयर कॉपी में। तो यही आपका होमवर्क है बेटा आज का। आपको क्या करना है? आपको रोमन न्यूमेरिकल्स लिखने हैं। रोमन नंबर्स लिखने हैं 1 to 50। ओके, आपको रोमन नंबर्स लिखने हैं बेटा, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 50 तक। बेटा यही आपका होमवर्क है आज का। रोमन नंबर्स लिखने हैं आपको, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 50 तक। ओके।